A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you mathematics. Now I am going to take up chapter 5 division. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम करेंगे एक्सरसाइज 5G। बाकी की एक्सरसाइज हमने अपने हमारी बुक में फिल करी है। ये एक्सरसाइज हम अपनी नोटबुक में करेंगे। ओके, तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। If 54 chocolates are in 6 packets, how many chocolates shall we pack in 1 packet? देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है? इसमें हमें बोला गया है कि अगर 6 पैकेट्स लिखे हुए हैं, 6 पैकेट्स में 54 चॉकलेट्स है, मतलब 6 पैकेट्स मिलाकर 54 चॉकलेट्स है, तो फिर 1 पैकेट में कितनी चॉकलेट्स होंगी? ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम इसमें क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे चॉकलेट्स इन 6 पैकेट्स। 6 पैकेट्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? 54। यहाँ पर हम लिखेंगे 54। हमसे पूछा गया है चॉकलेट इन 1 पैकेट। चॉकलेट इन 1 पैकेट, ये तो हमें पता ही नहीं है कि 1 पैकेट में कितनी चॉकलेट है, तो इसको हम क्या करेंगे? फाइंड कर लेंगे। ओके, अगर हमको कोई भी चीज़ ज़्यादा की दी हुई होती है और हमको 1 की फाइंड करनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं। और अगर हमको 1 की दी हुई होती है कोई भी चीज़, हमको ज़्यादा की फाइंड करनी होती है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, इस क्वेश्चन में हमें 6 पैकेट्स के दिए हुए कि 6 पैकेट्स में 54 चॉकलेट्स हैं, तो 1 में कितने होंगे? तो हमें क्या करना होगा? इसमें डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम डिवाइड कर लेते हैं। हम क्या करेंगे? 54 का डिवाइड करेंगे 6 से। तो चलिए क्या करेंगे? हम 6 का टेबल रीड करेंगे। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24, 6 5 जार 30, 6 6 जार 36, 6 7 जार 42, 6 8 जार 48, 6 9 जार 54। देखिए 54 आ गया, कितने टाइम्स आया है? 9 टाइम्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9। 6 9 जार 54, माइनस करेंगे 0 एंड 0 आंसर आएगा। ओके, क्लियर है? तो देखिए लास्ट में हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर देयर आर 9 chocolates in 1 packet। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और अच्छे से समझते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि 6 पैकेट्स में 54 चॉकलेट्स हैं, तो फिर 1 पैकेट में कितनी चॉकलेट होगी? तो देखिए हमने सॉल्व किया, हमने लिखा चॉकलेट्स इन 6 पैकेट्स। 6 पैकेट्स में कितनी चॉकलेट्स हैं? 54। तो 1 पैकेट में कितनी होंगी? हमने फाइंड किया। तो देखिए हमने क्या किया? 54 का डिवाइड किया 6 से, हमारा आया 6 9 जार 54। तो हमने लास्ट में लिखा है देयरफॉर देयर आर 9 चॉकलेट्स इन 1 पैकेट। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज 28 बैलून्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 7 चिल्ड्रन। 7 बच्चों में 7 बच्चों में 28 बैलून्स बांटे गए हैं। ओके, हाउ मैनी बैलून्स डिड ईच चाइल्ड गेट? तो फिर हर एक बच्चे को कितने बैलून मिले होंगे? 7 बच्चे थे, 7 बच्चों में 28 बैलून्स बांटे गए, तो हर एक बच्चे को कितने बैलून मिलेंगे? तो वही इसमें भी हमको क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो चलिए हम करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे बैलून्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड। बैलून्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने बैलून्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था? 28। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 28। एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितने थे? 7। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 7। अब क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमको 1 का पता करना है ना कि 1 चाइल्ड को कितने बैलून मिले होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ईच चाइल्ड गेट, हर बच्चे को कितने मिले होंगे ये तो हमें पता नहीं है, पता करेंगे। तो चलिए अब क्या करेंगे? हम डिवाइड कर लेंगे। 28 का डिवाइड करेंगे 7 से। इट मीन्स हमें 7 का टेबल रीड करना होगा। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 7 3 जार 21, 7 4 जार 28। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4 जार 28, माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आंसर आएगा। इट मीन्स देयरफॉर each child get
4 बैलून्स। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम एक बार और अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि 7 चिल्ड्रन, 7 बच्चों को 28 बैलून्स बांटे गए हैं। ओके, तो फिर एक बच्चे को कितने बैलून मिले होंगे? हमने लिखा बैलून्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड, कितने बैलून्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए? 28। नंबर ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे कितने थे? 7। ईच चाइल्ड गेट, ये हमें पता नहीं है, तो हमने क्या किया, फिर डिवाइड कर दिया 28 का 7 से, तुम्हारा आ गया 7 4 28। देयरफॉर ईच चाइल्ड गेट 4 बैलून्स। 4 आया था ना क्वेश्चन इसका, तो ये 4 जो क्वेश्चन होता है वही हमारा आंसर होता है। ओके, तो हमने लिख दिया देयरफॉर ईच चाइल्ड गेट 4 बैलून्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज ईच बैग कैन हैव 5 बुक्स। हर एक बैग में कितनी बुक्स हैं? 5 बुक्स हैं। तो हाउ मैनी बैग्स आर नीडेड फॉर 40 बुक्स? तो फिर अगर हमारे पास 40 बुक्स होंगी तो उसके लिए हमें कितने बैग की जरूरत होगी? अगर एक बैग में 5 बुक्स आती हैं तो फिर 40 बुक्स के लिए कितने बैग की जरूरत होगी? चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ईच बैग हैज each bag can have books is equals to 5. So bags are needed for 40 books is equals to, ये तो हमें फाइंड करना है, हमें पता नहीं है तो इसको हम फाइंड कर लेंगे। ओके, तो फाइंड कैसे करेंगे? डिवाइड करके, बिकॉज इसमें हमको देखिए बुक्स दी हुई है 40 और ये बोला है कि 1 बैग में 5 बुक्स आती हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ओके, 40 का डिवाइड करेंगे 5 से। तो चलिए 5 का टेबल रीड करते हैं। 5 1 are 5, 5 2 are 10, 5 3 are 15, 5 4 are 20, 5 5 are 25, 5 6 are 30, 5 7 are 35, 5 8 are 40। तो 8 टाइम्स हो जाएगा 40। इट मीन्स हमें कितने बैग की ज़रूरत है 40 बुक्स के लिए? 8 बैग्स की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लिखेंगे देयरफॉर 8 बैग्स आर नीडेड फॉर 40 बुक्स। चलिए इस क्वेश्चन को हम दोबारा से समझते हैं। इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि 5 बुक्स के लिए 1 बैग की ज़रूरत है, तो फिर 40 बुक्स के लिए कितने बैग्स की ज़रूरत होगी? ओके, तो फिर देखिए हमारे पास को हमने सॉल्व किया। ईच बैग कैन हैव बुक्स, कितनी बुक्स हो सकती हैं एक बैग में? 5 बुक्स। तो फिर 40 बुक्स के लिए कितने बैग्स की ज़रूरत होगी? हमने क्या किया? डिवाइड कर लिया, 5 8 are 40। तो लास्ट में हमने लिख दिया देयरफॉर 8 बैग्स आर नीडेड फॉर 40 बुक्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज गोलूज फादर गेव हिम ₹42। गोलू के फादर ने उसे कितने रुपए दिए? 42 रुपीज़ दिए। ही वेंट टू बाय फुटबॉल, फिर वो उससे क्या खरीदने गया? फुटबॉल खरीदने गया। हाउ मैनी फुटबॉल्स कैन ही बाय इफ अ फुटबॉल कॉस्ट ₹6? अगर फुटबॉल की प्राइस 6 रुपीज़ होगी तो फिर वो 42 रुपीज़ से कितनी फुटबॉल्स खरीद सकता है? चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे गोलूज फादर गेव हिम, गोलू के फादर ने उसे कितने रुपीस दिए थे? ₹42। अब हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ, कॉस्ट क्या है फुटबॉल की? कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल इज इक्वल्स टू ₹6। 6 रुपीज है इसकी कॉस्ट, और हमें पता करना क्या करना है? नंबर ऑफ फुटबॉल्स ही कैन बाय, वो कितनी फुटबॉल खरीद सकता है तो हमें पता नहीं है, हमें फाइंड करना है। हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 42 का डिवाइड करेंगे 6 से। तो चलिए 6 का टेबल रीड करते हैं। 6 1 are 6, 6 2 are 12, 6 3 are 18, 6 4 are 24, 6 5 are 30, 6 6 are 36, 6 7 are 42। तो देखिए स्टूडेंट्स कितने टाइम्स आया? 7 टाइम्स। 6 7 are 42। अब क्या हुआ? माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा? 0। लास्ट में हम लिखेंगे देयरफॉर ही कैन बाय 7 फुटबॉल्स।
वो कितनी फुटबॉल्स खरीद सकता है? 7 फुटबॉल्स खरीद सकता है 42 रुपीज़ में। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में दिया गया था कि गोलू के फादर ने उसको 42 रुपीज़ दिए, फिर वो मार्केट गया, वो खरीदने के लिए गया फुटबॉल। ओके, तो अगर 6 रुपये, एक फुटबॉल की प्राइस 6 रुपीज़ है, तो फिर वो उसमें से 42 रुपीज़ में से कितनी फुटबॉल्स खरीद सकता है? तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने सॉल्व किया। सॉल्व में हमने लिखा गोलू फादर गेव हिम 42 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ अ फुटबॉल कितनी है? ₹6। नंबर ऑफ फुटबॉल्स ही कैन बाय, ये हमें फाइंड करना था, तो हमने क्या किया, 42 का डिवाइड कर दिया 6 से। 6 7 are 42। लास्ट में हमने लिखा देयरफॉर ही कैन बाय 7 फुटबॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज 54 टॉफीज आर टू बी गिवन बिटवीन 9 स्टूडेंट्स इक्वली। इसमें दिया हुआ है कि 9 स्टूडेंट्स में बराबर बराबर 54 चॉकलेट्स टॉफीज दी गई हैं। हाउ मैनी टॉफीज विल ईच स्टूडेंट गेट? तो फिर हर एक स्टूडेंट को कितनी मिली होगी? तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। हम लिखेंगे नंबर ऑफ टॉफीज गिवन, कितनी टॉफीज दी गई थी? 54। और स्टूडेंट्स कितने थे? तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स थे? 9 स्टूडेंट्स थे। ओके, और फिर हमें दिया हुआ है ईच चाइल्ड गेट, ईच स्टूडेंट गेट, हर बच्चे को कितनी मिली होगी? ये हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ नहीं है, फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 54 का डिवाइड करेंगे 9 से। तो चलिए 9 का टेबल रीड करते हैं। 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 6s are यहाँ पर लिखेंगे 54। ओके, तो माइनस किया, ये आ गया 0, तो ओके लास्ट में हम लिख देंगे देयरफॉर ईच स्टूडेंट गेट 6 टॉफीज। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इस क्वेश्चन को हम एक बार और समझते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि 9 स्टूडेंट्स को 54 टॉफीज दी गई हैं। ओके, तो फिर एक स्टूडेंट को कितनी मिली होगी? तो फिर हमने क्या लिखा सॉल्व में, नंबर ऑफ टॉफीज गिवन, कितनी टॉफीज दी गई? 54। और स्टूडेंट्स कितने थे? 9। हर एक स्टूडेंट को कितनी मिली होगी? हमने फाइंड किया 9 6 are 54। इससे हमको पता चला कि देयरफॉर ईच स्टूडेंट गेट, हर बच्चे को 6 टॉफीज मिली। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 5 में एक्सरसाइज 5G डन की है। ओके, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो भी आपने किए हैं। ये आपको वीडियो अच्छे से देखनी है, क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है, उसके बाद में आप अपनी फेयर नोटबुक में इसको डन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एंड जो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने लीव की हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, वो भी सेम ऐसे ही हैं, तो आप उनको भी ऐसे ही समझकर उनको भी सॉल्व करिएगा। ओके, थैंक यू।